हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अगस्त 2025 में हुआ था और उनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। और इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अलग से फिर से एक वीडियो बनाई जाए और आपको समझाया जाए कि आखिर कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप नीलिट की जो ऑफिशियल साइट है, जो स्टूडेंट पोर्टल है, जब आप इस पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक रिजल्ट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और आप ध्यान से यहाँ समझिएगा कि जो अगस्त 2025 का एग्जाम था, है ना, इसका जो रिजल्ट है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट रिजल्ट कैन बी व्यूड प्रिंटेड फ्रॉम 26 सितंबर, यानी कि ये रिजल्ट तो 26 सितंबर को ही जारी हो गया था। और 26 सितंबर को जारी हुआ, आज कितना है, 15 अक्टूबर है। 26 सितंबर और आज 15 अक्टूबर है। ठीक है, यानी लगभग आप मान के चलिएगा कि 5 और यहाँ 20 दिन लगभग। ठीक है ना, 19-20 दिन का जो है समय हो चुका है अभी रिजल्ट आए। और अभी किसका नहीं आया है, यहाँ पर जो रोल नंबर जियो से स्टार्ट होता है उसका भी नहीं आया है, शायद बाकी का भी ना आया हो, कुछ कंफर्म नहीं है। पर यहाँ देखो, AG, CN, DN, IM, NG, PT, RN, RO, SH, SN, KK, AZ, DL, GW, KU, LU, SM, AJ, CA, HD, AR का आ गया है। बट यहाँ पर GO का नहीं है। GO का मतलब होता है गोरखपुर रीजन। तो क्योंकि नेलिट ने अलग अलग रीजन डिवाइड किए हुए हैं, तो अभी गोरखपुर रीजन का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है और बच्चे बहुत परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रिपल सी क्वालिफाई बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उसे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई करता है और वहाँ पर उससे मांगा जाता है। तो इस कंडीशन में उसको ज़रूरत होती है कि भाई हमें तो अपनी जॉब के लिए इसको लगाना था। और जॉब के लिए लगाते हैं तो वहाँ पे डालते हैं कि आपने किस मंथ एग्जाम क्वालिफाई किया, है ना। जारीकर्ता की डेट क्या है, तो वो अभी कुछ बच्चे को कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ उसका। तो ये होना चाहिए था, अभी तक फिलहाल अभी नहीं हुआ है। अब आप लोग वेट ही कर सकते हैं। और हमने कहा था कि देखो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9 टू 5:30 PM के बीच में आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ मेल आईडी भी दे रखा है। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो डिजिटल लिटरेसी कोर्स की जानकारी के लिए, एग्जाम से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पर ये CCC@nelit.gov.in, ये ईमेल आईडी यहाँ दे रखा है। यहाँ DOT डॉट लिखा है, वहाँ पर पॉइंट लगाना है, डॉट लगाना आपको, ठीक है ना। CCC@, का सिंबल, nelit.gov.in, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ व्यू रिजल्ट पर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ व्यू रिजल्ट पर और इसके बाद में ट्रिपल सी पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका भी आ गया है यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप करेंगे, DOB डालेंगे और कैप्चा कोड। रोल नंबर याद नहीं है तो आप एप्लीकेशन नंबर पर टिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। या नाम से भी निकाल सकते हैं, बट नाम के अंदर ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का नाम सही स्पेलिंग यहाँ पे फिल करना है और सही DOB डाल करके भी आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो नाम एकदम ठीक से आपको डालना पड़ेगा, स्पेलिंग में कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वैसे हमने आपको बताया था कि भाई आपका जो रिजल्ट है, जिनका भी रह गया है, 12 अक्टूबर तक आ ही जाएगा हर हालत में, क्योंकि 12 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। बट इस बार हमारा भी प्रिडिक्शन फेल हो गया है। हर बार जब हम बताते हैं कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, संभवतः वैसा ही होता है। लगभग जो डेट हम बताते हैं आपको, जो आइडिया देते हैं, लगभग उसके इर्द गिर्द ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। या एडमिट कार्ड के बारे में बात की है तो उसके ही इर्द गिर्द आ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा कि 12 जो है अक्टूबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सारे बच्चों का। और होना भी था स्वाभाविक, क्योंकि 26 सितंबर को वहां जारी हो चुका है आधे बच्चों का और अभी तक आधे का नहीं हुआ है। तो 12 तक तो हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि चलो ठीक है, एग्जाम स्टार्ट जो नेक्स्ट मंथ का हो रहा है उससे पहले तो करना ही चाहिए था। पर अभी तक नहीं हुआ है किसी कारणवश। अब क्या कारण हो सकता है, इस बात की जानकारी भी नहीं प्रोवाइड की गई है। सो आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सब मेल कर सकते हैं। और मेल में आपको क्या लिखना है, तो आपको अपना नाम, आपको एग्जाम साइकिल कि किस एग्जाम साइकिल में आपका एग्जाम हुआ था, जैसे अगस्त 2025, और आपका रोल नंबर प्रॉपर वे में, आपका DOB, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कि भाई मेरा रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको लिखना है। और डिटेल्स वगैरह सही आपको देनी है ताकि वहाँ पर चेक किया जा सके, है ना। डिटेल्स ही आप सही नहीं देंगे तो फिर वहाँ पर चेक ही नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना ध्यान रखना है, नेम, अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर,
डीओबी और एग्जाम साइकिल, ये 4 चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप मेल करिएगा, रिप्लाई आपको अवश्य नीट की तरफ से मिलता है, जो स्वाभाविक है आपको भी मिलेगा, ठीक है। बाकी हम लोग बस यही कर सकते हैं कि भाई वेट करना ही पड़ेगा, अभी 2-4 दिन और हो सकता है, यहाँ वेट कर लो और 2-4-6 दिन में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए। हालांकि रिजल्ट तो होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्या मैं दोबारा से फॉर्म फिल कर दूँ। देखो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, और अभी 15 अक्टूबर है। अगर आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर देंगे तो आपका एग्जाम दिसंबर में ही हो जाएगा। चाहे आप आज फॉर्म भर दो, चाहे 30 तारीख को फॉर्म भर दो या 31 को फॉर्म भर दो, आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में ही होगा। तो अभी फॉर्म भरने का कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं, आप अभी वेट कर लो रिजल्ट का। रिजल्ट में आप अच्छे से पास हो गए तो ठीक है, नहीं पास हो पाए, फेल हो गए बाई चांस, तो आपको दोबारा से फिर फॉर्म भर देना है। क्योंकि अभी 15 तारीख है, आज फॉर्म भरोगे या आज के बाद 30 तारीख तक फॉर्म भर दोगे तो रिजल्ट जो एग्ज़ाम है वो एक ही मंथ में होगा। तो अभी फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। पता लगा आपने फॉर्म ही भर दिया, उधर आप अच्छे ग्रेड से पास भी हो गए, तो वो फॉर्म का फीस आपका बेकार चला जाएगा। तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है। और इस मंथ तो आना ही है, ऐसा नहीं कि इस मंथ में भी रिजल्ट आपका ना आए, आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि डिले काफ़ी हो गया और गैप भी काफ़ी हो गया, या तो किसी का जारी ना हो, है ना, बट अब आधों का जारी हो गया, आधे बच्चों का भी रह गया, तो उनको जिज्ञासा होती है कि यार मेरा क्यों नहीं आया है, सबका आ गया है, मेरा क्यों नहीं आया, और फिर इतना लंबा गैप क्यों हुआ है ना। मान ली 2-4-6 दिन का गैप हो जाए चलो ठीक है, पर 15-20 दिन का गैप काफ़ी गैप हो जाता है। सो फिर भी आप वेट कर लो, हो सकता है 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, 20 से पहले ही हो जाए। हालांकि अब इसी हफ्ते में, इसी वीक में आना चाहिए, लेकिन क्या ही मैं अब ये प्रेडिक्ट आपको करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो बताया था कि आपको 12 तक आएगा बट उसमें आया नहीं, तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आप मेल करेंगे तो कंफर्म जानकारी आपको मिल पाएगी कि मेल में क्या रिप्लाई आपको मिल रहा है, और उसमें फिर आप मुझे बताइएगा कि सर ये जो है रिप्लाई मेरे को मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट होता है मैं भी आपको इन्फॉर्म करूँगा, बाकी आप सब बताइएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है और क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपसे विस्तृत में बात कर ली है। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मेन जो बच्चों का सवाल था कि सर मुझे फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो मैंने कहा कि अभी आप रुक जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है 4-5 दिन में रिजल्ट आपका आ जाए और फॉर्म भर देंगे तो फीस आपकी बेकार चली जाएगी, क्योंकि आप पास हो चुके होंगे। अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो फॉर्म भर देना इसी मंथ में, एग्जाम आपका दिसंबर में अभी हो जाएगा, अगर 31 तक फॉर्म भर देंगे तो, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं हमें, और मेल आपको अवश्य करना है। थैंक यू।